फैमिली कैसे हो सभी, आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली मैं लेकर आ चुका हूं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ क्वेश्चन। तो क्या दिया है मेरे भाइयों, निम्न रेखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मेरे भाइयों, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, x एक चर को दूसरे चर के पद में ये व्यक्त कर दिया, उसके बाद रेखित समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो आइए इसमें और अच्छे तरीके से हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, दिया है, पहले मेरे भाइयों लिखो हल, हल में लिखो दिया है, क्या दिया है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे भाइयों 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो मेरे भाइयों ये क्या समीकरण दिए हैं, ये समीकरण दिया है। तो मेरे भाइयों समीकरण को क्या है, दूसरे को बाद में लिखेंगे, पहले इसको क्या सरल कर लेते हैं। मेरे भाइयों पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए हैं उनसे ही मैं करा सकता हूं, लेकिन मेरे भाइयों इनको सरल करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमें दिक्कत नहीं आएगी सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, इससे भी अगर पॉइंट्स को कोई ना हटाए तब भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो मेरे भाइयों 0.2, अगर मैं दशमलव वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें भिन्न वाले उसमें 0.2 आता है तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को हटा के ऊपर वाले में एक अंक के बाद मतलब इकाई से देखते थे, एक अंक के बाद कितनी मतलब अंक है, तो एक के बाद मतलब एक अंक है ना, इसके पॉइंट्स से पहले क्या है, एक अंक है, अगर दो होते तीन होते तो एक अंक है तो क्या करेंगे, एक जीरो मतलब 10। अगर दो अंक होते ऐसे होता तो एक दो तीन मतलब तीन अंक बाद पॉइंट है तो तीन जीरो लगते। ठीक है, एक एक लिख के तीन जीरो आगे लिखते हैं, ऐसे हम करते हैं, आप जानते हो ऐसे करते हैं। तो ऐसे इसमें करेंगे 0.2 है, x है तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, क्या करेंगे एक जीरो। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाया एक जीरो। अब ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाया एक जीरो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया जीरो जीरो, अब जीरो का तो कोई मतलब रह नहीं, पॉइंट हट गया, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा 2x अपॉन 10 प्लस 0 वो 3y अपॉन 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब क्या होगा, इक्वल टू 13 अपॉन 10। तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, तो 10 एलसीएम आया इनका। अब क्या 10 से 10 मतलब 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y आ गया, ये इक्वल टू 13 अपॉन 10। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10। अब मेरे भाइयों आप जानते हो, देखो आप जानते हो ये भाग में है तो आप इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो अब 10 से ये 10 कट जाएगी ना मेरे भाइयों, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये समीकरण एक, इसको एक नाम दे दो। ऐसे ही अब दूसरे समीकरण को सरल करेंगे तो क्या दिया, 0.4x प्लस 0.55 इक्वल टू 2.3। अब ऐसे ही आप जानते हो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ गई, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो। अब क्या करेंगे, 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आ गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 अपॉन 10। तो अब क्या लिखेंगे, इधर इधर ले आते हैं हम, क्या लिखेंगे 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। तो अब क्या करेंगे, 4x प्लस 5y इक्वल टू, ये भाग में इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो 10 से 10 गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये समीकरण। तो अब ये समीकरण क्या है, हमने क्या कर लिया, इनको सरल बना लिया। अब ये समीकरण, ये क्या दो में से कोई भी समीकरण आप क्या लोगे और उसके बाद x का मान या y का मान उस समीकरण से निकालोगे, फिर ऐसे फिर उसको जो समीकरण या उसमें नहीं रखेंगे, उल्टे समीकरण दूसरे में रखेंगे, फिर y का मान निकलेगा वहां से, या x रखोगे तो x का निकलेगा, उसके बाद समीकरण 3 में रखेंगे और आपके x और y के आंसर आ जाएंगे। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, समीकरण 1 ले रहा हूँ, तो समीकरण एक से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर। तो मेरे भाइयों मेरी यूट्यूब फैमिली व्यक्त करेंगे तो क्या दिया समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 30।
तो क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे या y का। अब यहाँ से देखो एक लिया है, अब आप जरूरी नहीं है कि मैंने एक लिया है आप एक लो, आप समीकरण दो को भी ले सकते थे और एक चर का मान दूसरे चर के में, इसका मतलब क्या होता है x या y का मान निकालेंगे हम यहाँ से, या यहाँ से आप x का निकाल सकते हैं या y का। मैं x का निकाला तो 2x निकालेंगे तो क्या होगा 13 माइनस 3y, x इक्वल टू x का निकाल 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये इसको समीकरण क्या 3 नाम दे दो। अब क्या करेंगे x का मान, अब समीकरण एक से निकाला है तो उल्टा करेंगे, मैंने बताया था एक से निकाला तो दूसरे में रखेंगे। तो समीकरण तीन के x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे 2 में, तो 2 क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो x का मान क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। मैंने कुछ नहीं किया है, समीकरण मतलब तीसरे का मान रखा है, x का मान समीकरण किसमें इसमें रखा है, ठीक है 2 में। समीकरण 2 में x का मान निकाला है वो रखा है। अब या तो आप ऐसे कर सकते हो उसका गुणा करोगे फिर इन दोनों का एलसीएम, मतलब प्रोसेस क्या लंबी हो जाएगी, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका ये इनटू में ये भाग में ये इनटू में, अगर प्लस में होता तो नहीं करता माइनस तब भी। अब ये कट जाएगा 2 से, तो अब क्या आ गया ये 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, इसमें से 26 ये माइनस का बच जाएगा, 6 में से माइनस के 5 में जाएगा माइनस y इक्वल टू 23। अब क्या आएगा, ये माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 क्या आएगा, माइनस y इक्वल टू माइनस के में से जाएगा तो माइनस का क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा ना, प्लस माइनस का 26 में से प्लस का जाएगा 23, तो मतलब ये छोटा है तो 3 बच जाएगा। अब ये माइनस से माइनस क्रॉस, y का मान कितना आ गया यहाँ से 3, y का मान 3 आ गया, ठीक है बच्चों, y का मान क्या आ गया यहाँ से 3। अब क्या बताया था मैंने, y के मान को अब समीकरण किस में रखेंगे 3 में ही रखना है, ठीक है। अब इसको क्या, ये मैंने मिटा लिया क्योंकि जगह नहीं है तो इधर की कोई जरूरत नहीं थी तो हमने मिटा लिया। अब क्या करेंगे, y का मान 3 है तो y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया है x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब आप कह रहे हो 3 में क्यों रखनी कह रहे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 में हमने y का मान तो निकाल लिया है और 3 में रखेंगे तो x का मान हमें मिल रहा है, x का मान y का ही तो रखना है, x इक्वल टू हमें, अब इसमें है तो x का मान पहले तो हमें इसमें रखना पड़ेगा तब सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 में ही रखना बेहतर रहेगा। तो x, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 into 3 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 में से 9 4 बटे 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x का मान 2 था y का मान 3 है, ठीक है, ये x का मान 2 y का मान 3। अब ये क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये बना था ना हमारा, ठीक है समीकरण। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको अगर आप जांच करना तो जांच भी कर सकते हो हमारे सही है गलत। जांच क्या होती है, x और y के मान है, ये मान निकालते हैं, ये इसके बराबर होने चाहिए संख्या के। तो x का मान क्या है 2, तो 2 है तो 2 दूनी 4, x का मान 2 गुणा 2 प्लस 3 into 3 मतलब 9, तो 9 प्लस 4 13 मतलब बराबर है, सही है। अब ऐसे इसमें रख लो 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15 15 8 कितने हो गए 23 इक्वल टू 23, मतलब ये दोनों समीकरण सही है, मतलब हमारे जो हल है हमने निकाले x और y के मान जो सही है, ऐसे इससे जांच भी कर सकते हो। तो मेरे भाइयों ये आप इससे आप पॉइंट है इसके हिसाब से ही कर सकते हो, लेकिन हमारी क्या कैलकुलेशन थोड़ी मतलब सही नहीं पड़ती, हमें कैलकुलेशन थोड़ी वैसी पड़ती, मतलब आंसर इनसे भी आ सकता था, हमने सरल करके कर लिए तो हमें मतलब दिक्कत नहीं आई, ठीक है मेरे भाई। तो अगर समझ में आया होगा क्वेश्चन तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एवं थैंक यू, मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहो।